इस वीडियो में हम लॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉयड है प्रोडक्शन सर्वर पे, लेकिन कुछ एपीआई है जो कि फट रही है। कहने का मतलब है, फटने का मतलब क्या है कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपको दिख रहा है, लेकिन आप लोकल पे चेक कर रहे हैं तो यार चल रहा है सही। प्रोडक्शन पे क्या इशू आ रहा है तो आप कैसे चेक करेंगे बताइए। ये जनरली चीजें होती हैं, इन इश्यूज को है ना ट्रैक कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ लॉगिंग। अगर हमारी एप्लीकेशन में लॉगिंग हो रखी होगी तो हम लॉग्स चेक कर लेंगे एंड लॉग्स में देख लेंगे कि यार क्या इशू है। एपीआई हिट करेंगे एंड लॉग्स ओपन करके रखेंगे एंड देखेंगे जैसे ही मैं एपीआई हिट करता हूँ तो क्या इशू आ रहा है, क्या लॉग्स छप रहे हैं है ना, क्या लॉग्स प्रिंट हो रहे हैं एंड हम देख पाएंगे इशू है ना, यार ये इशू है एंड उसको रिजॉल्व कर देंगे। सो लॉगिंग क्या है? लॉगिंग एक एसेंशियल एस्पेक्ट है हमारी एप्लीकेशन का, जिससे हम चीजों को ट्रबल शूट कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट सपोर्ट करती है कई सारे लॉगिंग फ्रेमवर्क्स को। 3 फ्रेमवर्क हैं, इनकी हेल्प से आप लॉगिंग अचीव कर सकते हैं। तरीके और भी हैं, लेकिन ये कॉमनली यूज्ड फ्रेमवर्क्स हैं। तो अगर कोई कहता है कि यार लॉगिंग करनी है ना हमें अपनी एप्लीकेशन में, तो आप ये 3 फ्रेमवर्क्स यूज करेंगे, इनमें से कोई सा एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। लॉगबैक क्या है? लॉगबैक डिफॉल्ट फ्रेमवर्क होता है लॉगिंग के लिए इन स्प्रिंग बूट। अगर आपको कुछ एडवांस चीजें करनी है तो आप यूज करेंगे log4j2 है ना। जैसे कि आपको एसिंक्रोनस लॉगिंग करनी है तो आप यूज करेंगे log4j2। ऑब्वियसली वर्जन 2 है, पहले log4j था, कुछ चीजें इन्होंने इम्प्रूव करी हैं log4j2 में ओवर log4j वर्जन 1 से। देन आता है जावा यूटिल लॉगिंग। इसको स्प्रिंग बूट से मतलब नहीं है, ये फ्रेमवर्क जावा के अंदर ही प्रेजेंट होता है, बट इट लैक्स एडवांस्ड फीचर्स। अगर आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें करनी है ना तो आप JUL यूज करेंगे। जैसे इसमें लॉग रोटेशन नहीं होता है एंड सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ JDK, तो अगर आपको ये अपग्रेड करना है तो JDK को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, तो इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। जनरली हम लॉग बैक को ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी तक जितनी भी कंपनीज में काम किया है ना, सब में लॉग बैक का ही इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो वही लिखा है, स्प्रिंग बूट कम्स विद अ डिफॉल्ट लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन दैट यूजेस लॉग बैक एज डिफॉल्ट लॉगिंग इम्प्लीमेंटेशन। इट प्रोवाइड्स अ गुड बैलेंस बिटवीन सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। समझ रहे बात को? तो JUL क्या हो गया? बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। log4j2 क्या है? एडवांस फीचर के लिए है ना। आप बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल काफ़ी ज़्यादा है, एडवांस फीचर्स है, लेकिन इतना सिंपलिस्टिक नहीं है। तो लॉगबैक क्या है? दोनों के बीच में बैलेंस है, सिंपल भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है। अब देखिए, आपने अपना कोड देखा, हमने भी देखा था है ना, आई गेस दूसरे तीसरे लेक्चर में देखा था, हमें कुछ नहीं दिखा लॉगिंग कहाँ हो रखी है, हमें कुछ नहीं पता चला। वही बोल रहा है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इज एम्बेडेड विद इन स्प्रिंग बूट लाइब्रेरीज एंड इट मे नॉट बी विजिबल इन योर प्रोजेक्ट सोर्स कोड। ठीक है, अब देखिए मैं जर्नल एप्लीकेशन पे आ गया हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। अब यहाँ पर कंसोल पर ये चीजें प्रिंट हो रही हैं, देखो देख रहे हो, ये सब चीजें आ रही हैं। ये क्या है? ये लॉग ही तो है। कंसोल पर आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन लॉग ही तो है। मैंने आई गेस पहले या दूसरी वीडियो में इन लाइंस का मतलब भी बताया था, ये लॉग्स ही हैं एंड हमने कुछ किया नहीं है। तो वही लिखा था ना कि बाय डिफॉल्ट लॉगिंग हो रखी होती है यूजिंग लॉगबैक। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कस्टमाइज करना चीज़ों को, तो अगर आप चीज़ों को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको logback.xml क्रिएट करनी पड़ेगी एंड कहाँ डालनी पड़ेगी? SRC के अंदर, मेन के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर। यहाँ पर ही अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल बड़ी होती है, YML या फिर प्रॉपर्टी फाइल है ना। उसी तरह से यहाँ पर हम logback.xml करके एक फाइल डाल देंगे एंड वहां पर अपनी कस्टमाइजेशन लिखेंगे कि सर मैं ये चाहता हूँ, इस तरह से लॉग्स चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट मेरे को आप कंसोल पर दे रहे हो, इस फॉर्मेट में दे रहे हो, अब मैं चाहता हूँ आप मेरे को फाइल में दो, है ना, फाइल में दो एंड इस फाइल का नाम ये होगा है ना, और इस लोकेशन पर रहेगी ये फाइल। ऐसे करके हम कुछ भी दे सकते हैं, देखेंगे, घबराइए मत। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया वो देख लेते हैं। हमने देखा कि हाँ भाई लॉगिंग इंपॉर्टेंट है एंड हमने देखा कि हाँ भाई 3 तरीके हैं, मेजरली 3 तरीके हैं, बाकी और भी हैं तरीके। तो मेजरली 3 तरीके हैं लॉगिंग को इम्प्लीमेंट करने के। लॉगिंग फ्रेमवर्क्स हैं बेसिकली, है ना। जो मेजरली यूज करते हैं हम, वो करते हैं लॉगबैक, है ना, लॉगबैक फ्रेमवर्क।
बस इतना ध्यान रखिए अभी तक कि हाँ हम लॉग बैक इस्तेमाल करते हैं फॉर लॉगिंग इन स्प्रिंग बूट। बाय डिफॉल्ट भी लॉग बैक ही यूज हो रखा होता है स्प्रिंग बूट के अंदर, एंड अगर मेरे को वो कस्टमाइज करना है तो हम यूज करेंगे logback.xml। ठीक है, logback.xml की शक्ल ऐसी होती, देखेंगे क्या मतलब है ना, बस ऐसी डाल रखा है। तो भी अब देखिए मैंने बोला था आपसे कि ये क्या है, लॉग्स हैं, एंड यहाँ पर ये कंसोल पर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये देख रहे हो यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है। अच्छा इसका मतलब बता देता हूँ आपको, ये क्या है, ये डेट एंड टाइम लिखा है, एंड ये क्या है, लॉग की सीवियरिटी लिखी है कि लॉग कितना सीवियर है ना, इन्फो है, एरर है, डीबग है, ट्रेस है ना, ये सब लिखा बताऊंगा अभी। एंड यहाँ पर लिखा है प्रोसेस आईडी, है ना। आई गेस फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, ये फर्स्ट या सेकंड में, कि प्रोसेस आईडी है। हमारे सिस्टम पर प्रोसेस चल रही होती है स्प्रिंग बूट की, जो जार चल रही है ना, उसको एक पीआईडी असाइन कर दी जाती है। तो ये क्या है, प्रोसेस आईडी है। एंड फिर क्या लिखा है, ये सेपरेट कर रखा है। फिर ये क्या है, ये आपका थ्रेड का आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये मेन थ्रेड है ना। ये एक मोंगो को स्टार्ट करने के लिए एक थ्रेड असाइन हो गया होगा, है ना, ये सब कहानी है ना। फिर ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है पैकेज। ये क्या है, इसने शॉर्ट कर दिया चीज़ों को, ये लिखा हुआ नेट डॉट इंजीनियरिंग डाइजेस्ट, है ना। ये हमारा पैकेज जो है मेन के अंदर जाते हैं जावा के, देख रहे हो ये n.e डॉट जर्नल ऐप डॉट जर्नल एप्लीकेशन, है ना। ये पैकेज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन हमारा लॉग छप गया। ये सब हमने नहीं किया है ऑब्वियसली, मैंने आपको बताया था जो हमारी इनबिल्ट जार्स चल रही हैं, है ना, उनमें लॉगिंग हो रखी है, वो सब चीजें यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं। इनको ऑफ भी कर सकते हैं, वो सब भी देखेंगे। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि हाँ भाई ये लॉग छप रहे हैं, कंसोल में छप रहे हैं, एंड जो कोड है स्प्रिंग बूट का इंटरनल, उसमें ये सब लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये प्रिंट करना है। अभी मैंने बताया आपको कि हाँ भाई इन्फो लिखा हुआ था एक जगह, बल्कि यहाँ पर हर जगह इन्फो ही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला कि लॉग कितना सीवियर है, उसको बोलते हैं लॉगिंग लेवल्स। मतलब क्या है इसका, लॉगिंग लेवल्स हेल्प इन कैटेगराइजिंग लॉग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन देयर सीवियरिटी। The common logging levels are trace, debug, info, warn and error। ठीक है, और भी होते हैं लॉगिंग लेवल्स, है ना, लेकिन कॉमन लॉगिंग लेवल्स हैं आपके ट्रेस, डीबग, इन्फो, वार्न एंड एरर। अब देखिए डिफरेंस कुछ होता नहीं है ऐसे ना, कि हाँ भाई एरर में कुछ और ही प्रिंट हो रहा है, इन्फो में कुछ और ही प्रिंट हो रहा है। जस्ट ये दिखाने का तरीका है। लॉग्स जब आएंगे, है ना, कोई पढ़ रहा है लॉग्स को, तो उसको बताने का तरीका है सर। ये जो लॉग है ये इन्फो है, इसका मतलब क्या है, दिक्कत वाली बात नहीं है। वार्न का मतलब क्या, अगर वार्न आ रहा है कहीं लॉग्स में, इसका मतलब क्या है कि वार्निंग है सर। ये हो सकता है फ्यूचर में कुछ इशू आ जाए। एरर का मतलब क्या है कि हाँ भाई ये जो लॉग छपा है ना एरर के साथ, है ना, देखेंगे कैसे छपा है। बेसिकली यहाँ पर ना, यहाँ पर इन्फो की जगह एरर आ जाएगा, इन्फो की जगह वार्न आ जाएगा, ऐसे करके, है ना, कोई नई बात नहीं है। तो जो एरर है इसका मतलब क्या कि यार दिक्कत है ना, यही चीज फट रही थी तो इसको फिक्स करो, ऐसे करके। ठीक है, एंड है डीबग एंड ट्रेस। ऑब्वियसली अगर आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं, जैसे आपको कोड का फ्लो देखना है, कुछ डीबग कर रहे हैं, तो आप डीबग इस्तेमाल कर लेंगे। तो अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत है, तो आप ट्रेस यूज करेंगे। अगेन कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जो आपको ट्रेस में करना है वो एरर में भी कर सकते हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होगा। समझ रहे बात को, चीजें कितनी सीवियर है जो आप देख रहे हैं, जो लॉग जो छप रहा है वो कितना सीवियर है, उसका क्या मतलब है, वही डिनोट करने के लिए ये लॉगिंग लेवल्स हैं। ठीक है, क्या कोई एरर है, क्या कोई वार्निंग है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या फिर बस डीबग करने के लिए हमने लगा रखा है। ठीक है, वी कैन सेट द डिजायर्ड लॉगिंग लेवल्स फॉर स्पेसिफिक पैकेजेस, है ना, और क्लासेस, अलाउइंग देम टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लॉग्ड एट रन टाइम। पैकेजिंग के अनुसार, क्लास के अनुसार हम सेट कर सकते हैं कि हम कौन सा लॉगिंग चाहते हैं। देखेंगे बाय डिफॉल्ट लॉगिंग इज अनेबल्ड फॉर इन्फो, वार्न एंड एरर। ठीक है, देखेंगे सब कुछ, देखेंगे, घबराइए मत। स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स एनोटेशंस लाइक SLF4j एंड log4j2 that you can use to automatically inject logger instances into your class। log4j2 को छोड़िए, हम SLF4j यूज करेंगे, है ना, इस वीडियो के अंदर एंड इस कोर्स में भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब ये SLF4j है क्या, है ना, एक चीज दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में सेव एंट्री मेथड बनाया था, एंड यहाँ पर देखिए हमने system.out.println यूज किया हुआ है कंसोल पर प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब सोच रहे होंगे जब हम system.out.println यूज कर सकते हैं तो लॉगिंग की जरूरत क्या है। देखिए लॉगिंग कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करती है। आप देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग में जब मैंने आपको दिखाया था तो वहां पर डेट टाइम आ रहा था, किस टाइप का
लॉग है वो भी आ रहा था, है ना, सब चीज आ रही थी, फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे मिलती है। यहाँ पर कस्टमाइजेशन कुछ नहीं, सिंपल सी कहानी है, इसलिए हम इसको तो यूज नहीं करेंगे। और ऑब्वियसली अगर आपको फाइल में प्रिंट करवानी है चीजें तो आप system.out.println थोड़ी यूज करेंगे, आप लॉगर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब लॉगर का इस्तेमाल करना है, हमें पता है कि स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट लॉग बैक इस्तेमाल कर रहा है, अच्छी बात है, कर रहा होगा। एंड हमें ये भी पता चल गया है कि हम इन्फो यूज कर सकते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, देखेंगे। हम एरर यूज कर सकते हैं एंड वॉर्न यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन करे कैसे, अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है, बस ये पढ़ाया है मैंने कि हाँ भाई लॉग बैक इम्प्लीमेंटेशन है, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग logback.xml। नहीं भी करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट लॉगबैक कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो सबसे पहले जिस क्लास में आपको लॉगिंग करनी है वहां पर आप एक लॉगर इंस्टेंस बनाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे आ गया JUL का आ गया पहला, देन आ गया SLF4j और .slf4j। लॉगर इज इक्वल टू लॉगर फैक्ट्री बताऊंगा क्या लिख रहे हैं, डॉट गेट लॉगर। एंड यहां पर आप देते हैं क्या, क्लास जर्नल एंट्री सर्विस डॉट क्लास। अब देखिए हर क्लास का अपना अलग इंस्टेंस होगा इसका, है ना, इस लॉगर का अपना अलग इंस्टेंस होगा, तो इसको कर देते हैं प्राइवेट। एक्सीडेंटल रीअसाइनमेंट से बचने के लिए हम इसको फाइनल कर देते हैं। हम चाहते हैं कि इसका एक ही इंस्टेंस बने, इस लॉगर का एक ही इंस्टेंस बने सभी जर्नल एंट्री सर्विस के इंस्टेंस के लिए। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। जनरली, है ना, बिना सोचे ही आप जब भी आप फ्यूचर में लिखोगे तो प्राइवेट स्टैटिक फाइनल लिख दोगे अपने आप। तो जहां भी आपको लॉगिंग करनी है, जिस क्लास में भी आपको लॉगिंग करनी है, वहां पर आप ये स्टेटमेंट लिखोगे। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल क्यों लगाया वो मैंने आपको बता दिया। देन ये देखते हैं ये सब क्या है। लॉगर इज इक्वल टू लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर एंड देन हमारी क्लास का नाम जहां पर ये है। लॉगर फैक्ट्री एक यूटिलिटी क्लास है, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है यूटिलिटी क्लास डॉट गेट लॉगर, यानी कि एक इंस्टेंस हमें चाहिए लॉगर का, तो हम गेट लॉगर का इस्तेमाल करें। हर एक लॉगर एक स्पेसिफिक क्लास से एसोसिएटेड होता है, इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर ये क्लास दे दी है ना, जिस क्लास में हम इस लॉगर को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अब बताया था, देखो स्टार्टिंग में ये क्या है, org डॉट SLF4j डॉट लॉगर। ये SLF4j क्या है, अब देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम लॉग बैक फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। तो SLF4j क्या है, SLF4j बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन है ना, अबव लॉग बैक। आपको लॉग बैक इस्तेमाल करना है ना, किसके थ्रू करेंगे, SLF4j के थ्रू करेंगे, समझ रहे हैं। SLF4j क्या है, लॉगिंग एब्स्ट्रैक्शन फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसकी हेल्प से आप अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन से बात कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर क्या है, लॉग बैक है। SLF4j की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल लॉगिंग फसाड फॉर जावा, ठीक है। फसाड का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है, इम्प्लीमेंट खुद नहीं करता है, लॉग बैक यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कोई भी हो सकता है, ऑब्वियसली हमारे केस में यहाँ पर लॉग बैक है। एंड देखो हमने कोई डिपेंडेंसी भी ऐड नहीं करी है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाया था तो एक पेरेंट ऐड किया था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, तो उसके अंदर है ऑलरेडी सब, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे को लॉग करना है तो मैं क्या करूंगा, है ना, लॉगर डॉट, यहाँ पे ट्रेस आ गया है, डिबग आ गया, एरर आ गया है ना, एंड सब कुछ आ सकता है, इन्फो आ गया, वार्न आ गया, हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इजीली। अब मैंने आपको बताया था, है ना, कि देखो अब इन्फो भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, इन्फो में लिख दिया मैंने कुछ भी ऐसे ही ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सर्वर। एंड देखो अभी लॉग प्रिंट होने के लिए कुछ एक्सेप्शन आना चाहिए स्ट्राइप ब्लॉक में, है ना, तभी ये कैच एक्सेप्शन चलेगा। एंड ये कब आता है हमें पता है, अगर मैं एक यूजर को, है ना, दोबारा से सेव करता हूँ, सेम नाम का यूजर, तो एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, यूनिक इक्वल ट्रू किया हुआ है। अच्छा ये सेव एंट्री है ना, सेव एंट्री थी ये, हमें यहाँ नहीं, हमें सेव यूजर वाले में करना था ना, सेव यूजर वाले में करना था, यहाँ पर डालिए। ऑब्वियसली आपको क्लास का नाम चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब लॉग छपते हैं आपको दिखाऊंगा तो पूरा पैकेज आता है क्लास के नाम के साथ कि कहाँ लॉग आया है, तो इसीलिए सही क्लास का नाम होना जरूरी है। एंड ये भी उठा लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलाते हैं, ठीक है। ये तो डिफॉल्ट लॉग छप रहे हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। अब API हिट करते हैं, 200 आ गया है, लेकिन देखो यहाँ पे आ गया है हमारा लॉग, एंड देखो इन्फो आया है, एंड देख रहे हो ये है आइडेंटिफायर। अगर मैं यहाँ पर यूजर सर्विस ना लिख के मान लेते हैं जर्नल एंट्री कंट्रोलर लिख देता हूँ, चलिए ठीक है, जर्नल एंट्री कंट्रोलर, एंड इंपोर्ट कर लेंगे आई गेस एक बार। हाँ अब चला के देखते हैं। ये मिस्टेक बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि इस पूरे स्टेटमेंट को खुद ना लिख के आप कहीं से कॉपी कर लेते हैं, एंड वो क्लास का नाम भी कॉपी हो जाता है, लेकिन उससे गड़बड़ आती है। देखिए यहाँ पे देख रहे हो जो आइडेंटिफायर है वो गलत आ गया है,
जर्नल एंट्री कंट्रोलर आ गया, समझ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिस क्लास के अंदर आप यूज कर रहे हैं वही क्लास को आप देंगे गेट लॉगर मेथड के अंदर। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए ऑब्वियसली ये तो फालतू का है इन्फो। यहाँ पर हम एरर भी दे सकते हैं। अब एरर देंगे तो यहाँ पे एरर आने लगेगा, वार्न देंगे यहाँ पे वार्न आने लगेगा, है ना। सब कुछ लिख के दिखा देता हूँ एक बार आपको मैं। कंट्रोल डी से कर रहा हूँ इफ यू आर वंडरिंग। इन्फो एंड पहले वार्न लिखते हैं, वार्न, देन लिखते हैं इन्फो, देन लिखते हैं डीबग, देन लिखते हैं क्या, ट्रेस। ठीक है, अब चलाते हैं। बताइए, अपना तेज दिमाग लगाइए और बताइए कितने ये प्रिंट होंगे स्टेटमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट एरर, वार्न एंड इन्फो अनेबल्ड होते हैं, डीबग एंड ट्रेस अनेबल्ड नहीं होते हैं। तो अगर मैं चलाता हूं तो 3 स्टेटमेंट्स आने चाहिए, 3 स्टेटमेंट आ रहे हैं, एरर, वार्न एंड इन्फो। ठीक है, डीबग एंड ट्रेस को चलाने के लिए आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ मीनिंगफुल सा लिख देते हैं, एरर अकर्ड। अब देखिए, अगर system.out.println होता तो आपको स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन यूज करना पड़ता। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं एंड देन ई, यानी कि ये एक्सेप्शन। ठीक है, आउटपुट तो सेम ही होगा, इसको कमेंट कर देते हैं एंड दोबारा चलाते हैं। तो अब पूरा एक्सेप्शन का ट्रेस प्रिंट हो जाएगा। चलाया मैंने, पूरी कहानी प्रिंट हो जाएगी। देखो देख रहे हो कि क्या इशू आ रहा है। आखिरी में लिखा भी होगा शायद इन्होंने कि डुप्लीकेट की एरर, है ना, कलेक्शन जर्नल डीबी यूजर्स में एंड डुप्लीकेट की आपने विपुल भेज दी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम 2 स्ट्रिंग्स दे रहे हैं बेसिकली, एरर कार्ड एंड देन ये। अच्छा, तो होगा तो इसमें भी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ही। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर्स भी दे सकता हूँ। ठीक है, और उनकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, एक देता हूँ अभी प्लेस होल्डर। जैसे मैंने एक प्लेस होल्डर यहाँ पर दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यार यहाँ पर कुछ आएगा, क्या आएगा वो यहाँ पे देंगे आगे, है ना। बोल रहा है अभी देखिए, फ्यूअर आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइडेड, यानी कि आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है लेकिन आपने प्लेस होल्डर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को कुछ करना है ना, मेरे को कुछ करना है यहाँ पे, एरर अकर्ड, है ना, 4, एरर अकर्ड 4 ऐसे करके मैसेज लिख रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पे लिख दूंगा एरर अकर्ड 4 यूजर डॉट गेट यूजर नेम, ऐसे। ठीक है, तो एरर अकर्ड 4, देखो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, मेरे को प्लस लगाना पड़ता, फलाना करना पड़ता है ना। यहाँ पर मैंने कर दिया एरर अकर्ड 4 प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर की वैल्यू क्या है, यूजर डॉट गेट यूजर नेम। ठीक है, एंड आखिरी में ये इसका स्टैक ट्रेस प्रिंट हो जाएगा। चलाते हैं फिर से एक बार, कितने भी आप पैरामीटर्स यहाँ पे दे सकते हैं। चलाते हैं, अब देखिएगा एरर, यहाँ पे क्या लोग छपा है, एरर अकर्ड फॉर पीपल। समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं लॉगर इंस्टेंस का टू लॉग एरर, वार्न, इन्फो, डीबग एंड ट्रेस। अब आती है बात कस्टमाइजेशन की, है ना। अच्छा, मैंने SLF4j एनोटेशन के बारे में नहीं बताया आपको, वो बता देते हैं। ऑब्वियसली ना ये चीज लिखना पड़ेगा आपको बार बार, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हटाइए, जैसे हटाएंगे एरर आएगी। ऑब्वियसली हम यूज कर सकते हैं SLF4j एनोटेशन लॉम्बॉक का। जिस तरह से हम गेटर सेटर लिखते हैं तो वो कर देता है इंजेक्ट गेटर सेटर को कंपाइल टाइम के दौरान, है ना। सिमिलरली हम SLF4j का इस्तेमाल कर सकते हैं जब कंपाइल होंगी चीजें तो ये इंजेक्ट कर देगा इंस्टेंस को। ठीक है, आप देखो एरर चली गई होगी, नहीं गई यार, एरर नहीं गई है, क्यों, क्योंकि SLF4j का जो इंस्टेंस बनता है वो लॉग के नाम से बनता है। ठीक है, तो ये एनोटेशन हो गया। ऑब्वियसली यही हम यूज़ करेंगे, बार बार इंस्टेंस यूज़ नहीं करेंगे। SLF4j डाला, लॉग डाल दो, खत्म बात। ठीक है, अब ये भी प्रिंट होगा, दिखा देता हूँ एक बार सेंड करके, देखो सेम चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो रही है। ये सब कहानी है ना, ये टाइम स्टैम्प आ गया है, ये आ गया तुम्हारा कितना सीवियर है ना, लॉगिंग लेवल बेसिकली, ये आ गया है प्रोसेस ID, ये आ गया क्या थ्रेड का नाम, ये आ गया लॉगर का नाम, एंड ये मैसेज आ गया है, एंड ये आ गया हमारा एक्सेप्शन का पूरा ट्रेस। ठीक है, वही मैंने आपको खास आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। SLF4j डालिए एंड log डॉट इन्फो वार्न एरर कुछ भी लिख दीजिए। स्प्रिंग बूट अलाउज यू टू कॉन्फ़िगर लॉगिंग यूजिंग प्रॉपर्टीज और YAML फाइल्स टू। अच्छा, देखो मैंने स्टार्टिंग बताया था आपसे कि हाँ भाई, हम logback.xml का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम प्रॉपर्टीज फाइल या फिर YAML को भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्फो, एरर एंड वार्न एनेबल्ड होता है, डीबग ट्रेस एनेबल नहीं होता है। तो वो हमें अगर एनेबल करना है तो ऑब्वियसली logback.xml का तो यूज कर ही सकते हैं, साथ के साथ हम एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज या फिर YAML का भी यूज कर सकते हैं। YAML अगर यूज करनी है तो ऐसे कर सकते हैं, लॉगिंग डॉट लेवल। ठीक है, डॉट आपका पैकेज का नाम, मैंने पूरा का पूरा पैकेज का नाम डाल दिया। तो देखिए करके दिखा देता हूँ एक बार, मैं यहाँ पे जाते हैं एंड मैं डाल देता हूँ इसको। अच्छा, प्रोडक्शन वाला चल रहा है, टैब डाल देते हैं ना, टैब डाल, चलो प्रोडक्शन वाले रखते हैं, क्या फर्क पड़ा। ठीक है, एंड यही डाल देते हैं लॉगिंग, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, लेवल, देन पैकेज का नाम, नेट इंजीनियरिंग डाइजेस्ट, है ना,
यहाँ पे देख लीजिए क्या नाम है ये जर्नल इंजीनियरिस्ट डॉट जर्नल ऐप एंड सेट कर दीजिए डीबग। ठीक है, चला दीजिए इसको। अच्छा अभी नहीं चलाते ना, कुछ सेट तो कर लीजिए कुछ, है ना। यहाँ पर हमने, अगर आपको याद हो, अच्छा लॉगर है यहाँ पे, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं सभी को, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यही डाल देता हूँ। अब देखो 3 आ रहे थे एरर वार्न इन्फो, अब डीबग भी आने लगेगा। अब देखिए हमने करा क्या है, देख लेते हैं। हमने लेवल सेट कर दिया लॉगिंग का डीबग, तो होगा क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये क्या लॉगिंग लेवल्स हैं। तो जैसे ही आप डीबग सेट कर देते हैं ना, तो डीबग से ज्यादा सिवियरिटी वाले सारे प्रिंट होंगे। समझ रहे हैं, है ना, समझाऊंगा अभी। अभी जैसे हमने डीबग इस्तेमाल कर लिया है, तो डीबग से ज्यादा सिवियरिटी और डीबग ऑब्वियसली खुद सारे प्रिंट होंगे, सारे एनेबल्ड हो जाएंगे। और हमने देखो रूट पैकेज ले लिया है, इसी वजह से ना, रूट पैकेज एक पर्टिकुलर सर्विस का पैकेज ने लिया है ना, कई सारे पैकेज है ना यहाँ पे, तो हमने रूट ले लिया है। यानी कि सभी के लिए हम बात कर रहे हैं कि सभी के लिए डीबग लेवल सेट कर दीजिए, तो सभी के लिए डीबग काम करने लगेगा, इन्फो काम करने लगेगा, वार्न एंड एरर काम करने लगेगा। ये तो पहले से भी कर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सेंड करते हैं। देखिए 4 आने लगे हैं, एरर, वार्न, इन्फो एंड डीबग भी आने लगा है। यहाँ पर ट्रेस करेंगे तो ट्रेस भी आने लगेगा, ट्रेस और उससे ज्यादा सीवियरिटी वाले लेवल्स आने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं एरर लिख देता हूँ, तो क्या होगा, जैसे ही मैं एरर लिखूंगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि यार एरर और उससे ज़्यादा सीवियरिटी वाले लॉग्स आने लगे, है ना। और सीवियरिटी का लेवल यही है, सबसे कम ट्रेस, है ना, देन डीबग, देन इन्फो, देन वार्न, एरर। ये तो ऑब्वियस है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है। तो इसका मतलब है कि सर एरर आए और उससे ज़्यादा सीवियर लेवल्स आए। यार उससे ज़्यादा सीवियर क्या है, कुछ नहीं है। समझ रहे बात को। तो जैसे ही मैं सेंड करता हूँ ना, तो आप देखोगे एक प्रिंट हुआ है। अगर आप में दिमाग है थोड़ा सा, आप ये सोच रहे होंगे शायद यार ये वाले इन्फो नोड्स क्यों हैं, क्योंकि यार ये तो इस पैकेज से बाहर का है ना, हमने तो इस पैकेज की बात करी ना, अपने खुद के पैकेज की, है ना। ये तो भाई इंटरनल चल रहा है, ठीक है। हमने लिखा तो सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एरर लॉग आया है, ठीक है। अच्छा अगर मेरे को सबका बंद करना है ना, सबका एरर लॉग ही लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉगिंग लेवल एंड यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रूट, ठीक है। तो होगा क्या, हम सारे पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, इंटरनल पैकेजिंग तक पहुंच गए हैं। आप देख रहे हो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, स्प्रिंग का लोगो आया सिर्फ, क्योंकि हमने कह दिया कि एरर आए और उससे ज्यादा सिवियरिटी, यानी कि सिर्फ एरर ही प्रिंट होंगे। कुछ भी नहीं आया, देखो चल गया अपना सर्वर, लेकिन एरर ही प्रिंट होगा। अब सेंड करता हूं तो देखो ये आ गया हमारा एक लॉग, क्योंकि ये एरर लॉग है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। ऑब्वियसली रूट तो हम छेड़ेंगे नहीं, कुछ तो दिखे कि हाँ भाई चल रहा है नहीं चल रहा है, सर्वर कहाँ चला है, सब तो आया एटलीस्ट, ठीक है। कंप्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं इस तरह से, रूट पर ऑफ कर दीजिए लॉगिंग, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपने एक कोई पैकेज है, ठीक है, उस पैकेज में आपने दवा के लॉग्स छाप रखे हैं, हर एक लाइन पे लॉग्स छाप रखे हैं। फिर आपको लगा यार मेरे को बंद करना है, इतने सारे लॉग्स आ रहे हैं, मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि कंसोल तो एक ही है ना। उस पैकेज के भी यहीं पे लॉग्स आ रहे हैं, दूसरे पैकेज के भी यहीं पे लॉग्स आ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, लॉगिंग डॉट लेवल डॉट उस पैकेज का नाम एंड फिर आप उसको ऑफ कर सकते हैं। इतनी सी प्रॉपर्टी से उस पूरे पैकेज के लॉग्स बंद हो जाएंगे, है ना। तो ये काफी यूजफुल है। ऑब्वियसली एक क्लास को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, अगर कोई क्लास ही है उसको ही लॉग्स बंद करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली करके दिखा देता हूँ सर, परेशान मत होइए। यहाँ पर जाइए, मैं चाहता हूँ, देखो अभी हमने यहाँ पर, मैं एरर की जगह ना यहाँ पे, चलो एरर रहने देते हैं, एंड यूजर सर्विस में जाता हूँ मैं। इसका पैकेज क्या है, सर्विस देन यूजर सर्विस, ठीक है। जर्नल ऐप, इसके अंदर क्या है, सर्विस है, एंड देन क्या था अपना क्लास का नाम, यूजर सर्विस, टैब यूजर सर्विस एरर, बल्कि यहाँ पे कर देते हैं ऑफ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हमने एक क्लास दे दिया इसको और कह दिया कि यार इसके लॉग्स को ऑफ कर देना, तो अब ना ये कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं सर, क्रिएट यूजर सेंड, ठीक है। अब देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, सेम कैन बी अचीव्ड बाय XML। चॉइस क्या है सर, YML फाइल या फिर प्रॉपर्टी फाइल या फिर XML, तो चॉइस है XML फाइल। क्यों, क्योंकि लॉग बैक डॉट XML है, वो सेपरेट पड़ी हुई है। हमें पता है कि हाँ भाई सिर्फ लॉग्स के लिए उसको यूज कर रहे हैं, क्लियर डिस्टिंक्शन है ना। और जनरली हम इसी को यूज करते हैं, लॉग बैक डॉट XML को, यही फेमसली यूज होता है। तो आपको सपोर्ट भी यहाँ पर इजीली मिल जाएगा, है ना। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये है XML। ऑब्वियसली ये बहुत ही खतरनाक है देखने में, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो एक एक करके
पढ़ेंगे किस चीज का क्या मतलब है। तो जो logback.xml होगी उसमें रूट टैग होगा कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर हम अपेंडर एंड लॉगर के कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे। अब ये अपेंडर का क्या मतलब है एंड ये लॉगर का क्या मतलब है ना, देखते हैं, घबराइए मत। इसको बंद कर देते हैं, इसको हटा देते हैं ना, एंड सर्वर बंद करते हैं, क्लोज ऑल टैब्स। यहाँ पर रिसोर्सेज में न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं एंड लिखते हैं logback.xml। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लॉगर्स लिखेंगे एंड अपेंडर्स लिखेंगे। अब इनका मतलब क्या है? अपेंडर का मतलब है कि आपको जो लॉग्स प्रिंट करवाने हैं वो कहाँ प्रिंट करवाने हैं, जो ये काम करता है उसे बोलते हैं अपेंडर। कई सारे अपेंडर होते हैं, जैसे कि कंसोल अपेंडर है ना, जो अभी भी यूज हो रहा है, एंड फाइल अपेंडर। अगर आपको फाइल में लॉग्स छपवाने हैं, ठीक है, तो मेरे को भी नहीं पता है ना कि कैसे लिखना है। अब मेरे को XML, हाँ ये लिख दिया है मैंने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर लिखना क्या है? तो पहले लिखेंगे अपेंडर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि कौन सा अपेंडर यूज कर रहे हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होगी। इस अपेंडर को नाम दे देते हैं, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पे देता हूँ माई कंसोल अपेंडर। ठीक है, एंड एक और अपेंडर बना लेते हैं, है ना, यहाँ पर लिखेंगे माई फाइल अपेंडर। अगेन अपेंडर कुछ नहीं है, यही एक्चुअल में लॉग को आउटपुट करता है। ठीक है, आप कौन सा अपेंडर यूज करना चाहते हैं? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मेरे को कंसोल करना है, तो यहाँ पर क्लास लिखते हैं, क्लास जो कि कंसोल अपेंडर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एंड फाइल अपेंडर के लिए क्लास कौन सी है? ऑब्वियसली यही होनी चाहिए क्लास। तो क्लास अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते अपन। इसके लिए क्लास कौन सी हो जाएगी? ये मेरे को भी याद नहीं है, ऑब्वियसली मैं भी डॉक्यूमेंटेशन में से चिपका रहा हूँ। ठीक है, आप भी याद मत करिए। ठीक है, 2 अपेंडर बना दिए हमने, अच्छी बात है। अच्छा, कंसोल अपेंडर तो कंसोल में हमारे आउटपुट ले आएगा। फाइल अपेंडर के लिए हमें उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर उसको आउटपुट करने हैं लॉग्स, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फाइल, एंड अभी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जर्नल ऐप डॉट लॉग। ठीक है, अपेंडर मैंने बना दिए हैं कि हाँ भाई 2 अपेंडर है, लेकिन कहीं यूज़ किया है हमने, नाम दे रखा है इनका, है ना, कहीं यूज़ किया नहीं, कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे इसको, तो अभी तो यूज़ करते हैं एंड रूट में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने YML में लिखा था ना, वही लिख रहे हैं। लेवल क्या होगी? लेवल बोल देते हैं इन्फो, है ना, रूट की लॉगिंग की, एंड यहाँ पर यूज़ करते हैं अपन एक टैग अपेंडर रेफरेंस, सेल्फ क्लोजिंग है ये, एंड यहाँ पर एक एट्रीब्यूट जाता है रेफ करके, यहाँ पर देते हैं अपन नाम, है ना, अपने अपेंडर का। ठीक है, एंड दोनों ही हम अपेंडर यूज़ कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि रूट पर हम इन्फो लेवल तक की लॉगिंग करेंगे, एंड दोनों अपेंडर का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, माई कंसोल अपेंडर एंड माई फाइल अपेंडर, यानी कि यहाँ पर भी प्रिंट होगा लॉग एंड हमारे कंसोल में भी प्रिंट होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं चलता है नहीं चलता है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एरर आ गई, नो एनकोडर सेट, यानी कि एनकोडर आपको सेट करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैंने सोचा कि ये डिफॉल्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको एनकोडर सेट करना पड़ेगा। अब ये एनकोडर का मतलब क्या है? यानी कि आप किस फॉर्मेट में लॉग को प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा है ना, पहले डेट आता है, टाइम आता है, वो सब जो कहानी है ना, वो किस तरह से आपको दिखानी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एनकोडर, इसके अंदर जाता है पैटर्न। सिमिलरली हम यहाँ पर डाल देते हैं, एंड यहाँ पर मैं कुछ चिपका रहा हूँ, अभी के लिए बताऊंगा मतलब क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो गई एप्लीकेशन, इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं। देख रहे हो, जर्नल ऐप डॉट लॉग भी हमारी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, एंड एक बार क्या करते हैं ना, टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कंसोल में तो आ ही रहे थे लॉग्स, कोई दिक्कत नहीं है ना। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, LS करते हैं। ठीक है, जर्नल ऐप डॉट लॉग आ रही है, टेल -F करते हैं, टेल -F जर्नल। ठीक है, अच्छा विंडोज़ है ये, विंडोज़ में टेल काम नहीं करता, बहुत महान चीज़। अच्छा एक काम करते हैं, इसीलिए मैं विंडोज़ पे नहीं आना चाहता था, ओपन इन एक्सप्लोरर कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसको ओपन कर लेते हैं अपने Notepad++ में। ठीक है, देखो सेम कहानी मेरी यहाँ पर भी प्रिंट हो रही है, देख रहे हो। अब देखते हैं, अपने कंट्रोलर को चला लेते हैं कोई से, है ना, इसको चला के देखते हैं। सेंड करता हूँ मैं, ओके आ गया है यहाँ पे तो, एंड कंसोल में जाके देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, प्रिंट हो रहा है। एंड अपने देखो यहाँ पर Notepad++ में बोल रहा है कुछ चेंज हुआ तो रिलोड कर लीजिए सर, तो रिलोड भी कर लिया, तो हाँ हाँ आ गया, अच्छी बात है। चलिए, तो हमने कंसोल पे भी प्रिंट कर दिया है एंड फाइल में भी प्रिंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज़ किया है फाइल अपेंडर, फाइल में छापने के लिए प्रिंट को। अच्छा, इनका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है टाइम। टाइम क्या है सर? ठीक है, ये क्या है, थ्रेड को डिनोट कर रहा है, थ्रेड के आइडेंटिफायर को। ये क्या आपका लेवल है, एंड ये है आपका क्या, लॉगर का नाम, है ना,
एंड ये है आपका मैसेज एंड ये है आपकी न्यू लाइन। ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं, याद करने की जरूरत है नहीं इसको। ये क्या है, परसेंटेज एन क्या है, न्यू लाइन है। परसेंटेज मैसेज है एक्चुअल मैसेज, यहाँ पर डॉट ये कुछ भी लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका। परसेंटेज लॉगर, ये किसके लिए है, लॉगर का नाम। 36 का मतलब क्या है कि अप टू 36 कैरेक्टर्स। अगर मैं 5 और माइनस को हटा देता हूँ, उसका मतलब क्या है कि परसेंटेज लेवल क्या है, इन्फो फॉन्ट वगैरह। एंड -5 का मतलब बेसिकली यही है, माइनस का मतलब लेफ्ट जस्टिफाइड, एंड 5 का मतलब क्या, मिनिमम 5 विड्थ होगी। कहने का मतलब है कि अगर देखो एरर है एंड इन्फो, देख रहे हो इसमें एक स्पेस आ रहा है, यहाँ पर राइट में स्पेस आया है बचा हुआ है एक, समझ रहे हो। एरर की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5, इन्फो की लेंथ क्या है, 4 है, तो एक स्पेस बच गया है, समझ रहे हो। हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई मिनिमम 5 होना चाहिए विड्थ, तो एक स्पेस एक्स्ट्रा आया है। अगर नहीं लिखेंगे तो ये नहीं आता स्पेस। एंड ये स्पेस आना कहाँ चाहिए, लेफ्ट में या फिर राइट में, राइट में आना चाहिए। यानी कि टेक्स्ट लेफ्ट जस्टिफाइड होना चाहिए, यानी कि अगर कोई स्पेस आता है तो वो राइट में जाएगा और टेक्स्ट जाएगा लेफ्ट में। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ तो कम से कम 10 लेंथ का होगा। चला के दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखिएगा, देख रहे हो कम से कम 10 लेंथ का है। एंड लेफ्ट जस्टिफाइड इन्फो लेफ्ट में है ना कि राइट में, है ना। पहले टेक्स्ट आएगा देन स्पेस आएगा, ये देखो ये। चलिए बहुत अच्छी बात है, और ये भी देख पा रहे होगे आप कि यहाँ पे ये जो भी लिखोगे आ जाएगा। जैसे आईफोन मैंने इतने सारे लगाए थे तो वो भी आ गए। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर आप फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हो, डेट लानी है डेट भी ले आइए, है ना। YYMMDD चलाते हैं फिर से एक बार, इसको फालतू की चीज़ हटा देते हैं ना, इसको 5 ही रखते हैं। याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा है ना तो घबराइए मत। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन है, अपेंडर है, एनकोडर है, एनकोडर के अंदर पैटर्न, चला के देखते हैं एक बार। ठीक है, देखो आ गया है यहाँ पे, देखो सही हो गया सब कुछ, और डेट भी आ गई आज की टाइम के साथ। ठीक है, तो हाँ भाई हमें सब कुछ आ गया है, लॉगिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, है ना। एंड एक और चीज़ है, यहाँ पर देखिए हम लॉग जो फाइल है ना वो इसके अंदर ही है, ऐसे थोड़ी करते हैं। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि हमने जो जर्नल ऐप डॉट लॉग है वो प्रोजेक्ट के अंदर ही डाल दी, प्रोजेक्ट से बाहर होनी चाहिए। जनरली क्या करते हैं अपन, कोई भी जार हो कोई कुछ भी हो, हम लिनक्स पर डिप्लॉयमेंट करते हैं, एंड लिनक्स पर रूट डायरेक्टरी में लॉग फोल्डर होता है, वहां पर हम हर तरह के लॉग्स रखते हैं। तो हमें बेसिकली बस इतना करना है, यहाँ पर उसका पाथ दे देना है। जहां पर भी आपको ये लॉग फाइल क्रिएट करनी है वहां तक का यहाँ पर पाथ दे दीजिए। ठीक है, ये आप खेल सकते हैं, अपने आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैंने कहा था दो चीज़ें, एक चीज़ तो चलो सॉर्ट हो गई है कि हाँ भाई इसको हम कहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पाथ दे दीजिए। एक है ये फाइल अपेंडर। फाइल अपेंडर एक ही फाइल है, उसी में हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। यानी कि जो फाइल अपेंडर है ना, ये रोटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब रोटेशन का मतलब क्या है, यानी कि एक ही फाइल में सब कुछ कर रहा है, न्यू फाइल्स नहीं बना रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, कई तरह से हम ये अचीव कर सकते हैं न्यू फाइल्स क्रिएशन, फाइल के साइज से, कि एक पर्टिकुलर जब साइज हो जाए तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाए। हम टाइम बेस्ड रोटेशन कर सकते हैं, है ना, कि भाई ये इस दिन के लॉग्स की फाइल हो गई है, इस दिन की ये लॉग की फाइल्स हो गई है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये रोटेशन है, ये रोलिंग है लॉग्स की। तो इसको अचीव कैसे करेंगे हम, फाइल अपेंडर से नहीं, रोलिंग फाइल अपेंडर से, है ना। इसको मिनिमाइज करते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड फाइल अपेंडर की जगह हम यूज़ करेंगे कोर डॉट रोलिंग डॉट, देख लो यहाँ पे आ गया है रोलिंग फाइल अपेंडर। ठीक है, जैसे ही हमने रोलिंग फाइल अपेंडर लिखा तो एक्सपेक्ट करेगा कि पॉलिसी क्या है ना, रोलिंग पॉलिसी, है ना, किस आधार पे आपको रोल करवाना है। तो लिखेंगे रोलिंग पॉलिसी। मेरे को करवाना है, जनरली यही यूज होता है, क्लास इज इक्वल टू साइज एंड टाइम बेस्ड रोलिंग पॉलिसी। ठीक है, दोनों के बेसिस पे, साइज पे भी एंड टाइम पे भी। यानी कि अगर साइज भाई मैंने कर रखा है कि 10 MB की जैसी फाइल हो जाती है ना, तो एक दूसरी फाइल क्रिएट हो जाए, तो वो भी है, एंड टाइम बेस्ड भी। यहाँ पे लिख दिया मैक्स फाइल साइज 10 MB, यानी कि जैसे ही 10 MB की एक फाइल होती है तो एक नई लॉग फाइल क्रिएट हो जाएगी। एंड मान लीजिए कई सारी फाइल्स हो जाती हैं, तो यहाँ पर आप मैक्स हिस्ट्री मेंशन कर सकते हैं, मैक्स हिस्ट्री, यानी कि सर 10 लॉग फाइल्स, है ना, 10 लॉग फाइल्स से अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो ओल्डेस्ट वन को डिलीट कर दीजिए। समझ रहे हैं, बेसिकली हिस्ट्री की बात हो रही है कि हिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ फाइल्स कितनी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए ऑब्वियसली पुरानी लॉग फाइल्स जो होंगी उनका नाम कुछ अलग होगा, है ना। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है फाइल नेम पैटर्न। तो हमारा ओरिजिनल फाइल नेम क्या था, ओरिजिनल फाइल नेम कहाँ गया, जर्नल ऐप डॉट लॉग। ठीक है,
इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं एंड इसके साथ खेलते हैं हाइफन एंड यहाँ पर आपको देना है पैटर्न परसेंटेज डी वाई वाई एम एम डी डी। अगर इतना लिखेंगे आप तो डेली रोल ओवर होगा। मेरे को क्या करना है, मेरे को मान लेते हैं इतना लिखेंगे तो हर घंटे एंड मेरे को हर मिनट करवाना है ना, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एमएम भी लिख देंगे, ठीक है। एंड एक डॉट मान लेते हैं, डॉट लगाना है मेरे को नाम में एंड देन परसेंटेज आई फॉर इंडेक्स। चल जाएगा, पता आपको क्या मतलब है, डॉट लॉग, ठीक है। चलिए हर मिनट अब लॉग फाइल्स बननी चाहिए, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इससे देख लेगा कि यहाँ पे आपने क्या पैटर्न बना रखा है तो और मेरे को फिर कितने टाइम में रोल ओवर करना है। ऑब्वियसली हमारे केस में यही पहले रोल ओवर कर जाएगा क्योंकि पहले टाइम हो जाएगा, है ना। 10 MB तो साइज होने का नहीं है, तो जो चीज़ पहले हो जाती है वो डिटरमाइन करती है कब रोल ओवर होना है, ठीक है। कुछ एरर आ गई है। अच्छा, कह रहा है कि सर ना फाइल का नाम आपको पहले लिखना है। ठीक है सर, पहले ही देते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो गई एप्लीकेशन हमारी। अब एक काम करते हैं, रीलोड कर लेते हैं, रीलोड फ्रॉम डिस्क। देख रहे हो ऑलरेडी नाम बन गया। एंड एक काम करते हैं, ए पे हिट करते हैं जिसमें एरर आएगी, ठीक है। एंड देखते हैं ये कहाँ पे आई है। देखो यहाँ पे आई है, पुराने लॉग्स यहाँ बन गए, ठीक है। एंड जो नए लॉग्स होंगे वो हमेशा जर्नल ऐप डॉट लॉग में आएंगे, ठीक है। 1 मिनट वेट करते हैं तो ये भी रोल ओवर हो जाएगा। रीलोड फ्रॉम डिस्क करते हैं। देखिए मैंने एक बार ए पे हिट और करी है ना, जैसे हिट करी तो एक नई फाइल बन गई है क्योंकि 1 मिनट बाद ये लॉग्स छपे हैं। एंड देख लो नाम क्या है, जर्नल ऐप हाइफन देन ईयर मंथ डेट देन अंडरस्कोर देन आर एंड देन मिनट।